बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम ओलिगोसेक्राइड को डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स की जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो ओलिगोसेक्राइड्स हैं। ओलिगो मींस फ्यू एंड सेक्राइड्स मींस शुगर। फ्यू शुगर से हम इनको कह सकते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स होते हैं, यानी कि ये मोनोसेक्राइड से मिलकर बनते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड जो हैं वो 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड्स होंगे तो ही ओलिगोसेक्राइड बनेंगे, यानी कि कम से कम 2 मोनोसेक्राइड्स होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 10 मोनोसेक्राइड होने चाहिए तो ही वो ओलिगोसेक्राइड कहलाएंगे। अदरवाइज़ अगर 10 मोनोसेक्राइड से ज़्यादा तादाद हो जाती है मोनोसेक्राइड्स की तो वो पॉलीसेक्राइड्स होंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो है वो डाइसेक्राइड को डिस्कस करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ को और इसकी केमिकल कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे। 2 मोनोसेक्राइड कंबाइन टू फॉर्म डाइसेक्राइड। 2 मोनोसेक्राइड जब आपस में मिलते हैं तो वो डाइसेक्राइड बन जाते हैं। डाई मीन्स 2 एंड सेक्राइड मीन्स शुगर। इसी तरह 3 मोनोसेक्राइड आपस में मिलेंगे तो वो ट्राइसेक्राइड्स होंगे एंड सो ऑन। तो इनका जो जनरल फार्मूला है वो C12H22O11 है, जो कि शुगर का फार्मूला है। ये आप एज एन MCQs याद कर लें। सक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज ये डाइसेक्राइड हैं 3, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे इनकी केमिकल कंपोजिशन को। तो सक्रोज जो है वो 2 मोनोसेक्राइड के मिलने से बनता है। यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कम्बिनेशन से सक्रोज बनेगा। माल्टोज जो है वो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल की कम्बिनेशन से माल्टोज बनेगा और गैलेक्टोज और ग्लूकोज की कम्बिनेशन से लैक्टोज मॉलिक्यूल बनेगा। और ये जो हैं वो लेस स्वीटिंग टेस्ट होते हैं, यानी कि इनका जो टेस्ट होता है वो ज़्यादा मीठा नहीं होता। आप एज एन एग्जांपल मिल्क की ले सकते हैं। जो मिल्क है वो भी लैक्टोज शुगर से ही बनता है, तो वो इतना स्वीट इन टेस्ट नहीं होता। ठीक है। लेस सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, यानी कि वाटर के अंदर इतना डिज़ोल्व नहीं होते। सोल्यूबिलिटी इनकी वाटर के अंदर कम हो जाती है। बिकॉज इन कंडेंसेशन प्रोसेस ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल OH ग्रुप बिकम लेस इन डाइसेक्राइड्स दैट मेक्स देम नॉन पोलर। तो क्या होता है कि यहाँ पर हम जितने प्रोसेसेस को पढ़ेंगे कि ओलिगोसेक्राइड जो है वो कंडेंसेशन के प्रोसेस से मिलकर बनते हैं। तो जब कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, और वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल से आप लोगों को मालूम है कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और H+ आयंस होते हैं। जब OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब रिमूव हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल से, तो उनके अंदर जो है वो पोलैरिटी कम होती चली जाती है डाइसेक्राइड्स के अंदर। और डाइसेक्राइड्स के अंदर जब पोलैरिटी कम होती चली जाएगी तो वो नॉन पोलर बनते चले जाएंगे, और नॉन पोलर जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते। तो इस वजह से जो है वो कंडेंसेशन के प्रोसेस की वजह से डाइसेक्राइड्स जो है वो लेस सोल्यूबल इन वाटर हो जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉन पोलर बनते चले जाते हैं। सक्रोज जो है वो हमें कैन शुगर से मिलते हैं, यानी कि जिसको हम गन्ना कहते हैं, शुगर कैन मोस्टली कहा जाता है। तो शुगर कैन से जो है वो हमें सक्रोज डाइसेक्राइड्स मिलते हैं। और हम रोज़मर्रा की रूटीन में जो हमारे घर में स्वीट्स यूज़ हो रहे होते हैं, जो शुगर यूज़ हो रहा होता है, वो सक्रोज शुगर ही होता है, जो कि शुगर कैन से हमें मिलता है। प्लांट्स के अंदर जो है वो इनको ट्रांसपोर्ट डाइसेक्राइड्स कहते हैं। क्योंकि इनका जो फूड होता है प्लांट्स के अंदर, जो प्रिपेयर्ड फूड होता है, वो एज एन सक्रोज ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। जो उनका फूड बन जाता है वो फ्लोएम के ज़रिए एक सेल से दूसरे सेल की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है, और वो फूड जो होता है वो सक्रोज कहलाता है, जिसकी वजह से सक्रोज को प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट डाइसेक्राइड्स का नाम दिया है। कंडेंसेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज गिव्स सक्रोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की कम्बिनेशन होगी, जिसको कंडेंसेशन का प्रोसेस कहा जाता है, तो वो सक्रोज देंगे। यानी कि मोनोमर्स आपस में मिलेंगे तो वो पॉलीमर्स देंगे। तो यानी कि 2 मोनोमर्स आपस में मिलेंगे तो वो डाइमर्स देंगे, डाइमर्स कह लें या डाइसेक्राइड्स कह लें। तो यहाँ पर अल्फ़ा ग्लूकोज है और बीटा फ्रक्टोज है। यहाँ पर मैंने इसकी कंप्लीट जो है वो यहाँ पर इनके OH और H+ आयन नहीं बनाए, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे।
तो आप लोगों को बात समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर OH ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 1, यहाँ पर 1 जो मैंने लिखा हुआ है इट मीन्स कि ये कार्बन नंबर 1 है, और रेड से जो मैंने लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि ये OH ग्रुप कार्बन नंबर 1 के अल्फ़ा ग्लूकोज से, कार्बन नंबर 1 से जब OH ग्रुप रिमूव हो जाएगा और कार्बन नंबर 2 में बीटा फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 से H आयंस जो है वो रिमूव हो जाए, OH और H आपस में मिलेंगे तो वो वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल जब रिमूव हो जाता है तो वो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, और दो मोनोमर्स जब आपस में मिल जाएंगे तो यहाँ पर हमें डाइसैकराइड्स देंगे, जिसको अल्फ़ा-1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल जो रिमूव हो गया तो ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन गया, और जो बॉन्ड बन गया है और जो हमें डाइसैकराइड मिला है वो सक्रोज मिला है। माल्टोज जो है जिसको हम कॉमनली माल्ट शुगर कहते हैं, स्टार्च और ग्लाइकोजिन की ब्रेकडाउन से हमें इंटरमीडिएट डाइसैकराइड मिलता है जिसको हम माल्टोज कहते हैं। स्टार्च और ग्लाइकोजिन जो हैं ये दोनों पॉलीसैकराइड्स हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्च के अंदर भी ग्लूकोज स्टोर फॉर्म में होता है और ग्लाइकोजिन के अंदर भी ग्लूकोज स्टोर फॉर्म में होता है। तो जब इनकी ब्रेकडाउन हो रही होती है तो हमें जाहिर सी बात है हमें ग्लूकोज मिलेगा। तो ग्लूकोज हमें जो है वो पहले इंटरमीडिएट फॉर्म में मिलेगा यानी कि डाइसैकराइड्स में मिलेंगे, और फिर डाइसैकराइड फर्दर जब टूटेंगे तो फिर हमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जर्मिनेटिंग सीड्स ऑफ बार्ले, बार्ले कहते हैं जौ को। तो जौ का जो प्लांट होता है, उर्दू में तो जौ कहते हैं इसको, जौ की रोटी वगैरह आप लोगों ने सुना होगा। तो जौ के जो सीड्स होते हैं वहाँ सीड्स के अंदर जब कॉम्पल निकलते हैं तो उनके कॉम्पलों से जो है माल्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है माल्ट शुगर को उनके सीडलिंग्स में से। तो इस वजह से जो है वो ये हमें नेचर में ज़्यादा अबंडेंटली नहीं मिलता और हमें ये एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। कंडेंसेशन ऑफ 2 अल्फ़ा ग्लूकोज गिव्स माल्टोज, तो 2 ग्लूकोज की कंडेंसेशन से हमें माल्टोज मिलेगा। तो अल्फ़ा ग्लूकोज और अल्फ़ा ग्लूकोज ये 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, और अल्फ़ा ग्लूकोज मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि जब OH ग्रुप कार्बन नंबर 1 की OH ग्रुप जब डाउनवर्ड पोजीशन में होती है तो उसको हम अल्फ़ा ग्लूकोज का नाम देते हैं, और जब OH ग्रुप अपवर्ड होता है तो वो बीटा ग्लूकोज होता है। ठीक है, एनीवेज तो अल्फ़ा ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 के OH ग्रुप और अल्फ़ा ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 का जब H ग्रुप जो है वो आपस में रिएक्ट करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, और ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाएगा, और जब बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम अल्फ़ा-1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहेंगे। 1,4 क्यों कहेंगे? क्योंकि कार्बन नंबर 1 का OH ग्रुप और कार्बन नंबर 4 का H ग्रुप जब आपस में मिलेंगे तो वो 1,4 इसलिए नाम दिया गया है, और ये अल्फ़ा ग्लूकोज है तो अल्फ़ा-1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का नाम दिया है और माल्टोज बनेगा। लैक्टोज डाइसैकराइड जो हैं वो इनको ये हमें मिल्क शुगर में मिलते हैं। लैक्टोज शुगर जो है वो हमें मिल्क के शुगर कहलाते हैं मोस्टली ये। तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज की कम्बिनेशन से हमें लैक्टोज मिलता है। तो गैलेक्टोज, बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज। बीटा गैलेक्टोज के कार्बन नंबर 1 पर जब OH ग्रुप है वो बीटा ग्लूकोज के H ग्रुप कार्बन नंबर 4 पे H ग्रुप के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये H2O बन जाएगा, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, और जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बीटा-1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहेंगे या बीटा-1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी कह सकते हैं। तो लैक्टोज डाइसैकराइड हमें मिलेंगे। होपफुली कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। आप लोगों को अगर सिंपली याद करना हो और अगर केमिकली याद करना हो तो आप लोग इस तरह से याद करेंगे कि अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज आपस में मिलेंगे तो सक्रोज बनेगा। तो अदरवाइज़ जो है वो आप सिंपली ये भी इस तरह भी याद कर सकते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज की कंडेंसेशन से, कम्बिनेशन से सक्रोज बनते हैं। 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल की कम्बिनेशन से या फिर कंडेंसेशन से माल्टोज बनते हैं, और गैलेक्टोज और ग्लूकोज की कम्बिनेशन या फिर कंडेंसेशन से जो है वो हमें लैक्टोज मिलता है। होपफुली कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।